ये हमारे दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था, जो कमरा बन सकता है 5 लाख में, वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए, टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं, पूरे दुनिया में यह अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है इन 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government. भ्रष्टाचार की ऐसी भूख, मैं समझता हूं यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूझ रही है, चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है। अगर इस देश में, दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है, उस अभिभावक की स्थिति क्या होगी? दिल्ली सरकार में स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग। आपको जान के दुख होगा, अभी तो शुक्र है बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है, मगर इसके ऊपर उनका जवाब नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में, जिसके कारण पंखे गिरते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अगर इसके तह में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी कहानी आपको सामने दिखाई देगी। मेरा मानना है ये इन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, कड़ी कुंडी की छत बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया। और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोर्ट ने एसीबी जांच शुरू करने के जल्दी की आदेश किया। लोकायुक्त ने मान ही लिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आप सोचिए, बात यहीं तक नहीं है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर
ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।